हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु सांगवान स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से लाइट योर ड्रीम्स चैनल पर। फ्रेंड्स, ये क्लास रहने वाली है एनवायरमेंटल अवेयरनेस की। इससे लास्ट क्लास में इसका हमने टॉपिक किया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये टॉपिक रहेगा अब आपका डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन, वनों की कटाई है जो वो। इसमें हम टॉपिक यहाँ पर करेंगे कि वनोन्मूलन क्या होता है, इसे क्या कहते हैं और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट। ये हमारा हरियाणा टीजीटी के लिए जो स्क्रीनिंग है वो वाला सिलेबस हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। तो देखते हैं हमारे टॉपिक को। डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज़ को खराब कर देना, काट देना, ख़त्म कर देना। तो इसका अर्थ हुआ वनों को काटना, वनों की कटाई। क्या होता है ये? वनोन्मूलन का साधारण अर्थ है वनों को काटना। यह पौधों के समूह को कम करने की एक प्रक्रिया है। यह पेड़ पौधों के जीवन के ह्रास का कारण है, यानी कि उनके नुकसान का कारण है। बिल्कुल सही बात है। वनोन्मूलन पेड़ पौधों के जीवन से ही रिलेटेड यहाँ पर बातें हैं। और इसमें क्या होता है कि पौधों के समूह, आपने देखा है कि पेड़ पौधे हैं जो उनके बड़े बड़े समूह होते हैं, उन्हीं से मिलकर वन बनता है। इसलिए कहा है कि पौधों के समूह को कम करने की प्रक्रिया, यानी कि पेड़ पौधों के समूह को हम काटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वन है वो कम हो जाएंगे और उनका उन्मूलन होगा। फिर नेक्स्ट है कि हमारा वन है जो या पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? मानव के सांस लेने के लिए बिल्कुल, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधों से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 को अपने अंदर ले लेते हैं और ये इतनी जहरीली गैस होती है, वातावरण में जितना फैलेगी उतनी बीमारियाँ होंगी, जबकि पेड़ पौधे इसको अपने अंदर लेकर वातावरण को स्वच्छ रखने में, साफ रखने में अपना योगदान देते हैं। फिर है बाढ़ पानी का प्रवाह कम करने में। प्रवाह कम कैसे करेंगे? क्योंकि पेड़ पौधे पानी को अपनी जड़ों में सोखते हैं, पानी को पकड़ के रखते हैं एक तरीके से। तो इससे क्या होगा? जो पानी का प्रवाह है वो भी कम होगा। मृदा अपरदन कम करने में, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को भी अपने साथ बांधे रखती हैं बिल्कुल। तो इससे क्या होता है? मृदा का अपरदन भी कम होता है। ये मृदा अपरदन को कम करने में भी सहायक होते हैं, इसलिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रजातियों को बचाने में। वो कैसे? कि जैसे कुछ प्रजातियां हैं जो वनों में रहती हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ये जीवन उनका यहाँ से ही चलता है, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। क्योंकि पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो वो प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे, तो उनको बचाने के लिए भी ये ज़रूरी हैं। अब हैं इसके कॉजेज़, रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या क्या हैं? उनमें सबसे पहले है लॉगिंग, यानी कि लकड़ी के लिए हम पेड़ काटते हैं। कारण का मतलब है कि इसके कारण क्या है? हम पेड़ों का काटना है, जो पेड़ों की कटाई हम क्यों करते हैं, क्यों हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, इस बात का मतलब ये है। लकड़ी के लिए पेड़ काटते हैं हम। लकड़ी हमें चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए या और भी बहुत सारे कामों के लिए, इसलिए उनको काटा जाता है। पशुपालन में या वनों में रहने वाले, जैसे कि वनों में जो प्रजातियां रहती हैं वो अपने पशुपालन के लिए या अन्य कामों के लिए क्या करती हैं? पेड़ों को काटती हैं। बढ़ते हुए शहरीकरण में भी, कि शहरों में जितने जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना एरिया चाहिएगा घर बनाने के लिए, तो उससे क्या होगा? जो पेड़ पौधों वाला एरिया है उसको हम काटेंगे ताकि जनसंख्या के लिए जो घर हैं रहने के लिए वो बनाए जाएं। तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है खुदाई, तेल उद्योग और बिजली आपूर्ति के लिए। जैसे आपने वही कहीं से खुदाई, कहीं से तेल चाहिए उद्योगों के लिए या फिर बिजली आपूर्ति के लिए, तेल, पेट्रोल इत्यादि, तो आप उसको कैसे निकालेंगे? आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि भाई उसको सीधा ही निकाले। सबसे पहले वहाँ की ज़मीन पर जो भी पेड़ पौधे वनस्पति उगी हुई है उसको आपको काटना पड़ेगा, तो फिर खुदाई करनी पड़ेगी, इसलिए ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है कृषि, यानी कि जंगलों का यूज करना बिना खाद के। हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए जो जंगल हैं, वनों हैं, उनको जो बिल्कुल काट के अपनी फसल उगाते हैं और उसमें फसल में क्या करते हैं? हम कोई भी खाद पानी इत्यादि नहीं देते हैं, ताकि हम अपने स्वार्थ में ही इतना रहते हैं कि भाई कृषि से उससे हमें अपनी कृषि अच्छे से कर लें, हम फसल उगाएं और उसका हमें फ़ायदा मिले और बिना खाद उसमें डाले हुए। तो इससे क्या होता है? जंगलों का यूज़ हम एक तरीके से अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं, तो ये भी एक कारण है। फिर है कागज़ के लिए, क्योंकि सारे पेड़ तो हमें कागज़ देते नहीं हैं, कुछ ही पेड़ होते हैं जिनसे हमें कागज़ मिलता है, तो हम अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमें
उसे चूज़ करने में आसानी रहे कि कौन से पेड़ों से कागज़ मिलता है। तो वहाँ के बाकी पेड़ जिनसे कागज़ नहीं मिलता है उनको हम अपनी सुविधा के लिए काट देते हैं, ताकि हमें ढूंढना ना पड़े ज़्यादा कि भाई कौन सा पेड़ कागज़ देने वाला है। तो खाली जो कागज़ के पेड़ हैं वो ही वहाँ पर लगे रहते हैं। तो ये भी एक कारण है। अब हैं इसके इफ़ेक्ट्स, यानी कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, वनोन्मूलन के प्रभाव। इसका सबसे पहले तो देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ती है, जो टेम्परेचर है वो हाई होता जाता है। अनेक उद्योगों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान में वृद्धि होती है, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और पेड़ है जो वो ऐसी गैस को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ग्रीन हाउस गैसें जितनी भी रिलीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होती है। यानी कि और ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से अभिप्राय है कि भाई तापमान का बढ़ जाना, ये ही एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग है। और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, क्योंकि पेड़ जो हानिकारक गैसें होती हैं उनको अपने अंदर ले लेते हैं और वातावरण इस तरह से प्रदूषित नहीं होता है। फिर इसका क्या इफ़ेक्ट है नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस हैं जो उनमें वृद्धि होती है, बिल्कुल मृदा अपरदन बढ़ता है कि जितने पेड़ काटेंगे उतना ही मृदा अपरदन बढ़ेगा, क्योंकि पौधों की जड़ें मिट्टी को अपने से बांध कर रखती हैं। बाढ़ की समस्या भी बढ़ती है, बिल्कुल सही है। अम्लीय महासागर हो जाते हैं। महासागर अम्लीय क्यों होते हैं, उसका कारण होता है कि जो हवा में है ना CO2 बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा, तो महासागरों का जो पानी है वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो ये भी एक कारण है। और जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वो उतनी ज़्यादा CO2 को अपने अंदर लेंगे और महासागरों की अम्लीयता कम होगी। अब हैं इसके कंट्रोल मेजर्स, हाउ टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। आप इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, कैसे काबू पा सकते हैं इस पर। इनमें है सरकार द्वारा नियम बनाए जाएं और उनको अच्छे तरीके से लागू भी किया जाए। जब आप इसको कम कर सकते हैं, पेड़ों की कटाई में कमी की जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही काटें, नहीं तो बिल्कुल भी ना काटें पेड़ों को। फिर है पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करें, कागज़ की खपत को कम से कम करें, प्राकृतिक उपचारों को बढ़ावा दें ताकि इस पर नियंत्रण किया जा सके। प्रोत्साहन राशि देकर, यानी कि कुछ लोग हैं जो कुछ अच्छे इंसान जो इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं पेड़ पौधों के में, तो उनको कुछ समय समय पर उपहार दिए जाएं। तो ये भी एक अच्छा इसमें तरीका हो सकता है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। इसमें एक है UNFCCC, ये रिलेटेड होती है जो हमारा पर्यावरण है उसमें दिन प्रतिदिन, जो जलवायु है उसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड ये एक तरह से कमेटी सी बनाई गई थी कि जो ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में डे बाय डे, उनके लिए आपको बैठकर बहुत सभी देशों को मिलकर आपस में एक कमेटी करनी होगी। वहाँ पर बातचीत की जाएगी कि जो पर्यावरण है जो हर रोज़ चेंज हो रहा है उसमें क्या क्या हम सुझाव अपने देते हैं सबकी, इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या अपनी तरफ से सभी कंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए सभी देशों ने सबसे पहले एक हुआ था कि भाई इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे कि कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे UNFCCC में। तो पहले हस्ताक्षर किए गए थे, उसके बाद UNFCCC है इसकी इस्टेब्लिश हुई थी, इसका गठन हुआ था। तो उन हस्ताक्षर किए जब, तो इंडिया ने उस पर हस्ताक्षर किए थे 1992 में, हस्ताक्षर साइन हुए थे 1992 में। और भारत इसमें UNFCCC में कब शामिल हुआ था, 1993 में। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और इसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद सभी देशों ने जब उस पर साइन कर दिए समझौते पर, तो हमारी बनाई गई UNFCCC 21 मार्च 1994 को, ये आपको ध्यान रखना है। और जो UNFCCC है इसी के अंडर COP होती है, यानी COP, जिसको आप कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ कहते हैं। ये भी स्थापना, ये जो COP है इसी के अंडर काम करती है, UNFCCC के अंदर। इसमें जो अब फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जो COP की 28वीं बैठक है, वो कहाँ होने वाली है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, दुबई में होने वाली है, संयुक्त अरब अमीरात में। और ये चलेगी 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, हमारी टॉपिक हमने कवर किया यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, पढ़ते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।